राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज संगठन राष्ट्रीय सर्व भलाई समाज संगठन में नहीं होगा शामिल। जिला देवास में राष्ट्रीय सर्व भलाई समाज का प्रथम अधिवेशन 23 मार्च को आयोजित किया गया, जहां भलाई समाज की सभी जाति उपजाति संबंधित राष्ट्रीय प्रादेशिक संगठन अब पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और समाज के सभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक समाजजन उपस्थित रहे हैं। राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वाड़िया ने निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में टीम बालू सिंह वाड़िया भी उक्त अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां की राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के राष्ट्रीय कार्यालय से गाड़ियों का काफिला देवास स्थित कार्यक्रम स्थल की ओर निकला। देवास पहुंचने से पूर्व कई स्थानों पर टीम बालू सिंह वाड़िया का मंच के माध्यम से समाजजनों द्वारा पुष्पमाला साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। देवास में सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के स्थल पर पहुंची टीम बालू सिंह वाड़िया द्वारा माल्यार्पण किया और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक भव्य वाहन रैली का आयोजन भी हुआ, जिसमें कि सैकड़ों वाहन राष्ट्रीय अध्यक्ष वाड़िया और उनकी टीम की अगवानी करते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास अच्छा किया गया, परंतु हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खंडन नहीं होने देंगे और हमारा गुजराती समाज एक है, वह केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चलेगा। संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी आरसी परमार ने बताया है कि कहीं ना कहीं हमारा काफिला बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोग हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्व भलाई समाज को तब स्वीकार करेंगे तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वीकार करेंगे। उज्जैन नागजरी स्थित राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज प्रदेश कार्यालय पर देवास कार्यक्रम के बाद मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन संगठनात्मक चर्चा हुई। आपको बता दें कि घटिया विधानसभा के डावला फंडा पर नवीन निर्माण हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और राष्ट्रीय भलाई अध्यक्ष बालू सिंह वाड़िया ने कहा कि जिला देवास में राष्ट्रीय सर्व भलाई समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन के बाद उज्जैन नागजरी स्थित राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी ने अपने विचार रखे, जहां पे प्रमुख रूप से संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को निष्कासित करते हुए मेरे द्वारा भंग कर दिया गया। हमारा उद्देश्य केवल निस्वार्थ भाव से संगठन से जुड़े रहते हुए समाज की निरंतर सेवा करना है। आगामी समय सबसे पहले सारे मेरे समाज बंधु हैं, सबको जय गुजराती, विजय गुजराती। समाज का साथ, समाज का विकास और इन्हीं मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। आज सर्व भलाई समाज का अधिवेशन कार्यक्रम था देवास में और वहाँ से कार्यक्रम को परिपूर्णतः समाप्त होने के बाद वहाँ से सारे लोग, मेरे समाज के वरिष्ठ लोग और मेरे साथी लोग, सारे लोग मेरे संगठन के जो भी थे, कार के माध्यम से पूरा कपिला बना के वापस हम यहाँ आए नागजरी में हमारे प्रदेश कार्यालय। और आज प्रदेश कार्यालय पर हमने कई विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करी गई कि जो हमारी बकाया धर्मशाला है, जहाँ हमें पैसा की देना किसी जारी करनी है, उनके विषय पर चर्चा की गई। और जो अनेक प्रकार की भूमि पूजन वगैरह को लेकर भी हमारे अन्य लोगों से चर्चा की गई है। और ये सबको देखते हुए मैंने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो शायद आपने किसी को पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं है। मैं अभी इसी वक्त मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वाड़िया ये फैसला लेता हूँ कि तुरंत तत्काल प्रभाव से मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को निश्चित करता हूँ। आज से अभी से ही ये मेरा आदेश निष्कासित करता हूँ मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अभी से और तुरंत मेरे प्रभाव से, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा फीलिंग हुआ, ऐसा लगा कि जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थी के रूप से काम कर रहे हैं और मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूं। और जो मेरे संगठन में काम करना चाहता है, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के हो, चाहे कोई भी हो, उनको निस्वार्थ होकर सर हमारी पूरी समाज को लेकर काम करना पड़ेगा, समाज को लेकर साथ चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं पाया गया तो इसीलिए मैंने तत्काल प्रभाव से अभी और इसी वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी निश्चित करता हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई आपके द्वारा, आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? समिति का गठन कब किया जाएगा? आगामी जो समिति का गठन होगा उसके विषय में बहुत जल्दी आपके सामने खबर आई जाएगी। आपको चर्चा करके हम आपस में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नवीन गठन करेंगे। मैं पूरी गुजराती समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देवास में जो सर्व भलाई समाज का अधिवेशन था उसमें खुले तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोडूमल जी ने विरोध करा है। उन्होंने ये कहा कि आज से मनीष सोलंकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो ये हमें कतई मान्य नहीं है। सबसे पहले तो उनको मैं याद दिला दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो बंद कमरे में हमने चुने हैं और ना ही अंधेरे कमरे में चुने हैं। हमने पूरी समाज ने इकट्ठा होकर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उसमें 5,500 लोगों के साइन है जिस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो मैं रोडूमल जी से सीधा ये बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस गलतफहमी में कतई ना रहें कि हम किसी दूसरे अन्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार करेंगे।
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं रहेंगे, दूसरे रहेंगे, और मालवी में मर्ज हो जाए तो हम मर्ज नहीं होंगे। हम उनकी रीति नीति देखना चाह रहे थे। वो पास बिठाकर पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। 120 सीट थी, 120 सीट में सिर्फ हमको 1 सीट मिली। ये कहीं ना कहीं हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करा है उन्होंने। उनको कम से कम हमें 50 सीट तो देना ही थी, या फिर ये अधिवेशन करा तो उनको हमसे पहले मीटिंग करके, हमसे बात करके फिर उस अधिवेशन का इनको कार्यक्रम करना था, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती उसी समय। तो ये खंडन करने की आज हमको नौबत ही नहीं पड़ती। तो हम कहीं ना कहीं इस अधिवेशन से सहमत नहीं है, और हमें ये स्वीकार भी नहीं है कि हम उनमें मर्ज हों। ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। हम थोपने का काम कतई सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी समाज अपने आप में सक्षम है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बालू सिंह एक उगता सूरज है, उगता सूरज है, उनको राजनीति में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। इसीलिए वो घबरा कर ये अधिवेशन उन्होंने करा है, और हम पे ज़बरदस्ती मालवी और गुजराती सब एक हो जाओ, ये सब थोपा है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। मैं पूरी मेरी समाज को अवगत कराना चाहता हूँ कि सब निश्चिंत रहें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमें उनमें मर्ज होना पड़े। सभी को जय गुजराती। मैं अर्जुन सिंह हारोड़, उज्जैन शहर अध्यक्ष। कार्यक्रम हमारा देवास जिले में सर्व भलाई समाज के नाम से जो संपन्न हुआ, उसमें हमारे 12 जाति के कौम के इकट्ठे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह जी वाणिया उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे। हमारा पूरा काफिला, हमारा तहसील, जिला, राष्ट्रीय, प्रदेश, पूरी टीम के द्वारा हम वहाँ गए। हमें यह लगा कि कहीं न कहीं हमारा काफिला बढ़ता हुआ देखकर हमें कुछ लोगों के द्वारा दबाने की कोशिश लगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे समाज का नारा को ना लेते हुए हमने सर्व भलाई समाज का नारा दिया, लेकिन हमें यह तक कब मंजूर नहीं है कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोना चाहते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह जी वाणिया है, और बालू सिंह जी वाणिया ही रहेगा। हम सर्व भलाई समाज से जब सहमत होंगे कि जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वीकार करते हैं तो हम उनके साथ में, अन्यथा हम उनके साथ में नहीं हैं। हम सिर्फ गुजराती भलाई समाज के हैं और गुजराती भलाई समाज के रहेंगे। मैं ज़्यादा इन लफ्ज़ों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी गुजराती भलाई समाज बहुत बड़ी है, और हमारा कारवा बहुत बड़ा है, और हमारी समाज में कोई कमी नहीं है। आज हमारे बालू सिंह जी वाणिया ने 1.5 करोड़ रुपए की जो राशि दे दी समाज में, ये भी उस बड़े सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा है। और वहाँ पे पूरे मंचासीन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा में रहे हैं, और वहाँ जिन्होंने इन्हें राशि दी उसकी अच्छी तारीफें हो रही थी। और आज भी हमने प्रदेश कार्यालय महेंद्र सिंह जी के कार्यालय पे हमने यहाँ पे जो मीटिंग ली है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बिंदुओं पर हमारी विचार हुए कि जो जितनी भी हमारी धर्मशाला है, उनको हम बहुत जल्दी उनकी दूसरी राशि किस्त जारी करने वाले हैं। और हम पिठोरा में जो कार्यक्रम हमारा 30 तारीख को होने वाला है, वहाँ हम सर्व अनुमति से सब जाने वाले हैं। जावरा में हमारे रामचंद्र जी वाघेला साहब के यहाँ भी भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख देने वाले हैं। और इसी प्रकार हमने जो ढावला फंटा है, वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 लाख रुपए की नगद राशि देने का निर्णय लिया है, जो गठिया विधानसभा में आता है। वो हमारे एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहेगा। हमारी गुजराती हमारी प्रदेश और राज्य की पूरी टीम वहाँ गई थी। ये देखने गई थी कि वो कितने % जो कह रहे हैं उस पर वो उतरेंगे। हमारा जब वहाँ देखा गया तो केवल हमको वहाँ 1 सीट मिली गई है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह जी के को मिली गई। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में था तो कहीं ना कहीं मुझे भी 1 सीट देना थी, मेरी पूरी कार्यकारिणी थी। और उनके जो सीट का मामला रहा तो उनके जो अतिथि थे कम से कम 120 से 100 के आसपास होंगे, और हमारे केवल 3 सीट रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव वाला मामला रखा है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ मेरे पूरे समाज से कि जो लोग वो हमें चाह रहे हैं कि हम एक सूत्र में बंधे, तो कैसे बंधेंगे? एक सूत्र में बंधने के लिए उनको हमें एक धागे में पिना के रखना पड़ेगा। वो एक धागा उनने इस्तेमाल व्यवस्थित तरीके से नहीं किया है। अगर वो व्यवस्थित तरीके से उस धागे को रखते हैं तो हो सकता है कि हम बराबर सीट पर और बराबर दायित्व में बैठते हैं, तो हो सकता है हम इस पर विचार करते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये विचार नहीं है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खंडन कर रहे हैं वो। और जिसको हमने आज विगत 1 साल के अंदर पूरे इसमें घूम के जिलों में और इस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का परचम लहराया उस पर वो खंडन करना चाहते हैं, तो उस खंडन को हम मानना नहीं चाहते हैं। हमारा पूरा गुजराती समाज एक है, और गुजराती समाज